नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इंडिया का क्लीन एनर्जी फंडिंग के प्रोग्राम के बारे में, फिर टॉप 3 प्लेयर्स को डिस्कस करेंगे और फिर तीनों प्लेयर्स का वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का क्लीन एनर्जी फंडिंग के बारे में जानते हैं। तो इंडिया का टारगेट है 690 गीगावाट पावर कैपेसिटी को एक्वायर करना 2027 तक की, 900 गीगावाट कैपेसिटी को एक्वायर करना 2030 तक की। इस सभी के लिए टारगेट्स के लिए 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 2026 से 32 के बीच में। बैंक्स पहले पावर सेक्टर में लोन देती थी, लेकिन उनका जो नेट एनपीए हो गया है वो हो गया 1.72 लाख का। तो जिसकी वजह से वो पावर सेक्टर थोड़ा इग्नोर कर रही है और जिसको क्लीन अप करने में बैंक को लगा 10 साल। अब हम बात करेंगे रोल क्या है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज का। जो मोस्टली कंपनीज है वो गवर्नमेंट ओन्ड है और वो मेन लेंडर्स बन चुकी है पावर सेक्टर्स में। जो पावर सेक्टर का टोटल डेप्थ है उसका 52% पीआईएफसी कंपनी से दिया है मार्च 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग, और बैंक्स को रिप्लेस कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स की बात करें 2020 में 10% था, जो कि अब बढ़ करके हो गया 17%। जो प्राइवेट रिन्यूएबल कंपनीज हैं उनका भी लोन बढ़ गया है, पहले 10% थी, अब उनके लोन हो गया है 15 से 20%। अब हम तीन कंपनीज को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले टॉप 3 प्लेयर्स। पहली कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो बिगेस्ट पीआईएफसी प्लेयर है और पेरेंट कंपनी है आरईसी। तो इसने हाईएस्ट हाफ ईयरली प्रॉफिट डिलीवर्ड किया है अब तक का 16,816 करोड़ का, जो 17% अप है, मतलब ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लोन बुक की बात करें तो 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है और पहुंच गई है 11.43 लाख करोड़ पे। कंपनी की एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.45% है। नेट एनपीए की बात करें 0.3% है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज हैं। जितने भी पावर फाइनेंस प्रोजेक्ट होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है। अब हम स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे तो मार्केट कैप है 1,24,216 करोड़ की। पीई रेशियो है 5.02, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.73, बुक वैल्यू 385, डिविडेंड यील्ड 4.20। आरईसी लिमिटेड की बात करें, ट्रेडिशनल फोकस कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करती है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट पर फोकस करती है। एक्ट करती है नोडल एजेंसी की तरह गवर्नमेंट के स्कीमों में। इसके हाफ ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 8,777 रहा, जो कि 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है इसमें। लोन बुक की बात करें 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है और पहुंच गई है 5.82 लाख करोड़ पे। कंपनी की ग्रोथ लिंक है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो है 95,125। सेकंड कंपनी सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है। वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो 5.51 है। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.96, बुक वैल्यू 317 है। अब हम इरेडा की बात करें, तीनों में सबसे छोटी कंपनी है और प्योर रिन्यूएबल एनर्जी लेंडर है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। लोन बुक की बात करें 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है और पहुंच गई है 84,477 करोड़ पे। थोड़ा सा हाई रिस्क है, क्योंकि ये इसने बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनपीए दिया है, मतलब लोन दिया है। और ग्रॉस एनपीए की बात करें तो है इनका 3.2%। हम फंडामेंटल देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट मार्केट कैप है इस कंपनी की, तीनों कंपनीज में मार्केट कैप है 42,369 की। पी रेशियो 24.6 है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.37, बुक वैल्यू है 46%। अगर हम इस सेक्टर में जो कंसर्न मतलब कहें चिंताएं हैं उसके बारे में बात करें, तो जो कंपनीज की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट पर, स्कीम पर। और
इसलिए थोड़ा-सा इनकी अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ है। जब स्कीम बंद होंगी तो कंपनीज़ की थोड़ी ग्रोथ कम हो जाएगी, काहे बंद हो जाएगी। लो एनपीए कहना मिसलीडिंग होगा क्योंकि जो बहुत सारे लोन है वो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पर चलते हैं, तो कभी-कभी रीपेमेंट में इश्यू आता है। मार्जिन्स की बात करें तो इनका नेट मार्जिन रहता है 3.5 से 3.6 के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन बहुत गिर गए हैं। अब हम तीनों कंपनीज का वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे पी रेशियो अकॉर्डिंग। पीएफसी का 5%, 5.0, आरईसी का 5.5, इरेडा का 24.6 है। तो आइडियल होना चाहिए 10 से 15 के बीच में। तो कहें पीएफसी और आरईसी अंडर वैल्यूड है इसके अकॉर्डिंग। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, पीएफसी और आरईसी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कहें अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, जबकि इरेडा अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है तो एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तीनों कंपनी की अच्छी है, क्योंकि 15 से ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो पीएफसी की 4.2 है, आरईसी की 5% है, तो अच्छी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इरेडा की 0% है, कोई डिविडेंड यील्ड नहीं देता है। ओवरऑल हम वैल्यूएशन की बात करें तो पीएफसी और आरईसी दोनों ही सस्ते उस पर हैं, वैल्यूएशन पर हैं, अंडर वैल्यूड हैं और स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई डिविडेंड है, जबकि इरेडा प्राइस ज्यादा है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़ी इसकी ज्यादा है और ग्रोथ आउटलुक भी इसका अच्छा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में या सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो होना है तो इस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।